आज हम टाटा पावर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम पहले टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई था। टाटा पावर फिलहाल फोकस कर रहा है अपना बिजनेस मॉडल चेंज करने पर, ताकि कंपनी ग्रोथ के ट्रैक पर वापस आ जाए। इस वीडियो में हमने टाटा पावर के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात की थी और कंपनी ने उन्हीं प्लान्स के अनुसार इंप्लीमेंटेशन किया है, जिसके चलते कंपनी की शेयर प्राइस पिछले एक साल में 60 रुपए से 200 रुपए के पार चली गई है। सिर्फ टाटा पावर ही नहीं, टाटा ग्रुप की लगभग सारी कंपनीज की शेयर प्राइस पिछले एक साल में ऑन एन एवरेज 50 से 100% से बढ़ गई है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्या हुआ है टाटा ग्रुप में, जिसकी वजह से कंपनी की शेयर प्राइस इतने तेजी से बढ़ रही है। साथ ही वीडियो के एंड में आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये बूम टेम्पररी है या फिर कुछ कंपनीज में ये आगे भी जारी रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, टाटा सन्स के चेयरमैन मिस्टर एन चंद्रशेखरन ने एक मास्टर प्लान लाया है और जो शुरुआत से ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। उसके बारे में भी डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो पॉपकॉर्न लेकर तैयार रहिए। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अमेजिंग शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव रील्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। तो कहानी की शुरुआत होती है 1987 से, जब मिस्टर एन चंद्रशेखरन ने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद टीसीएस ज्वाइन की। साल 2009 में वो टीसीएस के सीईओ बने और फिर अगले सिर्फ 7 साल में कंपनी का रेवेन्यू 300% से बढ़ गया और प्रॉफिट 274% से बढ़ गया। इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते वो चेयरमैन बने टाटा सन्स के, जो कि टाटा ग्रुप की पेरेंट कंपनी है। साल 2012 तक मिस्टर रतन टाटा टाटा सन्स के चेयरमैन थे, तो तब तक सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन उसके बाद टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनी स्ट्रगल करने लगी और फिर अभी मिस्टर एन चंद्रशेखरन ने कुछ प्लान्स इंप्लीमेंट करने के बाद कंपनीज धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही है और यही रीजन है कि कंपनीज के शेयर प्राइस पिछले कुछ टाइम से बहुत तेजी से बढ़ रही है। टाटा ग्रुप की टोटल 17 लिस्टेड कंपनीज है और कई सारी अनलिस्टेड कंपनीज हैं। तो यहाँ पर मिस्टर एन चंद्रशेखरन का ये मास्टर प्लान है कि वर्टिकल इंटीग्रेशन के जरिए अलग अलग इकोसिस्टम्स बनाए जाए और इन इकोसिस्टम्स के जरिए टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनीज को एक साथ ही बहुत ज़्यादा फायदा दिलाया जाए। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी में ही टाटा ग्रुप का फ्यूचर डिपेंड करता है और यहाँ पर आपको कई सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। तो शुरुआत करेंगे पहली इकोसिस्टम से, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम, दैट इज ईवी। आपको क्या लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम की सबसे बेनिफिशियरी कंपनी कौन सी होगी? अगर आपका जवाब टाटा मोटर्स है तो आप गलत हो। उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी होगी टाटा पावर। ईवी इकोसिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पर टाटा पावर फोकस कर रही है उसी पर। यहाँ पर टाटा पावर ने अर्ली मोर एडवांटेज लेते हुए कई सारी सिटीज में अपने चार्जिंग स्टेशंस बनाना शुरू कर दिया है। इस मैप में आप देख सकते हो कि मुंबई में जितने भी टोटल चार्जिंग स्टेशंस हैं, उसमें सबसे ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस टाटा पावर के ही हैं। कंपनी के 100 सिटीज़ में 600 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस हैं और 2026 तक उन्हें उसे 1 लाख के पार लेकर जाना है। फिलहाल बहुत ही लिमिटेड कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में ऑपरेट कर रही हैं। जैसे ही टेस्ला और इंडिया की भी बाकी कंपनीज इसमें एंटर करेगी, वैसे वैसे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हुई ही आपको दिखेगी। तो चाहे किसी भी कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडिया में सेल हो, उसका फायदा इनडायरेक्टली टाटा पावर को हो सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनीज ही नहीं, बल्कि गवर्नमेंट भी बहुत एम्बिशियस है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि साल 2030 तक 70% कमर्शियल व्हीकल्स इलेक्ट्रिक होने चाहिए, 30% कार्स, 40% बसेस और 80% 2 एंड 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक होने चाहिए। तो अगले 5 से 10 साल में यहाँ पर आपको कई सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रास्तों पर दिखने लगेगी। रिसेंटली टाटा पावर ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ टाई अप किया है, ताकि वो अपने चार्जिंग स्टेशन हिंदुस्तान पेट्रोलियम के आउटलेट्स पर लगा सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं क्रिप्टो के बारे में, जो कि आज के इस वीडियो के प्रायोजक हैं और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड और इन्वेस्ट करने का सबसे इजी और सबसे सिंपल प्लेटफॉर्म है। इस ऐप में किसी भी तरह की अननेसेसरी ट्रांजैक्शन फी जैसे कि ब्रोकरेज फी नहीं लगती है, जो कि एक बहुत ही इंप्रेसिव चीज है। आप मिनिमम 100 रुपए से यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज बाय और सेल करना शुरू कर सकते हैं, चाहे आप बिगिनर हो या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर। क्रिप्टो के सिंपल और क्लियर यूआई के साथ बिना कोई दिक्कत के आप अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। क्रिप्टो का एक बहुत ही शानदार फीचर है जिसका नाम है क्रिप्टो पे, जिसकी मदद से आप अपनी डे टू डे चीज़ें जैसे कि चाय, सब्जी, कैब, इन सब को क्रिप्टो करेंसी से पे कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसीज में पे करोगे और जो सामने वाला है वो रुपये में उस अमाउंट को रिसीव करेगा, जिससे बड़ी आसानी से आप क्रिप्टो करेंसीज को डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके क्रिप्टो ऐप को जरूर चेकआउट कीजिए। आपको बता दूं कि क्रिप्टो ऐप को मैं खुद भी यूज कर रहा हूं और मेरा एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहा है।
अब बात करते हैं इसी इकोसिस्टम की दूसरी कंपनी के बारे में जिसको ईवी इकोसिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लिथियम आयन बैटरी, और यहाँ पर टाटा केमिकल ने इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाते हुए इसमें एंट्री शुरू कर दी है। और इसके लिए कंपनी गुजरात के ढोलेरा में इंडिया का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट शुरू कर रही है, और उसके लिए उन्होंने वहां पर 126 एकड़ जमीन भी खरीद ली है। फिलहाल लिथियम मार्केट में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर चाइना के पास है जो कि 77% है, और उसके बाद आता है बोलीविया। तो यहाँ पर टाटा केमिकल फिलहाल लिथियम बोलीविया से इंपोर्ट कर रहा है। साथ ही कुछ स्मार्टफोन्स को रिसाइकल करके वो कुछ रॉ मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं, और उनकी मदद से वो आगे इंडिया में ही इलेक्ट्रिक बैटरीज का प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक बैटरी का जो इकोनॉमिक्स है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रिक कार है उसके 30% कॉस्ट से बैटरी में लगती है, जिसके चलते इलेक्ट्रिक बैटरी कंपनीज को ईवी रिवोल्यूशन का सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। और इसी अपॉर्चुनिटी को टाटा ग्रुप टैप कर रहा है अपने इस वर्टिकल इंटीग्रेशन के जरिए। यहाँ पर टाटा पावर और टाटा केमिकल्स के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को देखकर चीजें बहुत पॉजिटिव नजर आ रही है। तीसरी कंपनी जिसे इस इकोसिस्टम को बहुत फायदा मिलेगा वो है टाटा मोटर्स। पिछले एक साल में इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स के सेल्स में 100% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया में 5,905 इलेक्ट्रिक कार्स बेची गई हैं, जिनमें से 3,805 कार्स टाटा मोटर्स की थी। इस फाइनेंशियल ईयर में तो ये सेल्स और भी तेजी से चल रहा है। अगस्त 2021 में ही टाटा ने अपने नेक्सॉन ईवी के 1022 यूनिट्स बेचे हैं। तो इस ग्रोथ के चलते फिलहाल टाटा मोटर्स के पास इलेक्ट्रिक कार का 70% मार्केट शेयर है, और इसी अर्ली मूवर एडवांटेज को साथ लेकर कंपनी यहाँ पर तेजी से अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। टाटा मोटर्स का मेजॉरिटी यानी 78% सेल्स JLR यानी जैगुआर लैंड रोवर से आता है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से JLR काफी स्ट्रगल कर रही है। इसी के चलते कंपनी फोकस कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, जिसके लिए उन्होंने रिसेंटली $1 बिलियन की फंडिंग भी रेज की है, और इन्हीं चीजों के चलते वो अपना मार्केट शेयर और प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली टाटा ग्रुप कंपनी जिसे इस इकोसिस्टम का फायदा मिलने वाला है वो है टाटा एलेक्सी, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिजाइन बनाती है। टाटा एलेक्सी ही वो कंपनी है जिसने टाटा नेक्सॉन के बैटरी पैक का चेसिस बनाया है। साथ ही वो यूरोप में भी कई सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ काम करते हैं और उनके लिए डिजाइन्स बनाते हैं। तो यहाँ पर टाटा ग्रुप ने बहुत ही परफेक्ट इकोसिस्टम बनाया है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिजाइन आएगा टाटा एलेक्सी से, उसमें बैटरी आएगी टाटा केमिकल से, कार बनेगी टाटा मोटर्स से, और उसके बाद उस कार में जो चार्जिंग होगी वो होगी टाटा पावर के चार्जिंग स्टेशन से। तो स्टार्ट टू एंड ये कंप्लीट इकोसिस्टम टाटा ग्रुप को काफी फ्लॉरिश कर सकता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ कि ईवी इकोसिस्टम में ये जो कंपनीज है, पर्टिकुलरली इन्हीं कंपनीज में टाटा सन्स ने अपनी शेयर होल्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ाई है, जो ये बताता है कि कंपनी अपने इस वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी पर बहुत ज्यादा बुलिश है। मिस्टर एन चंद्रशेखरन सिर्फ एक इकोसिस्टम पर नहीं रुके, एक और परफेक्ट इकोसिस्टम वो बना रहे हैं जिसका नाम है टाटा न्यू, जो कि टाटा ग्रुप का एक सुपर ऐप है, और उसके लिए उन्होंने रिसेंटली टाटा डिजिटल नाम की कंपनी भी शुरू की है। आपको बता दूं कि इस ऐप की बीटा टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, और इस ऐप के जरिए आप ग्रोसरीज, ई कॉमर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और कई सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेल कर सकते हो। और इसीलिए टाटा ग्रुप ने रिसेंटली बिग बास्केट, 1mg इन जैसी कंपनीज को अक्वायर किया था। टाटा ग्रुप का तीसरा वर्टिकल इंटीग्रेशन है एविएशन इंडस्ट्री, और इसीलिए उन्होंने रिसेंटली एयर इंडिया को अक्वायर किया है। आपको बता दूं कि इन सारी एयरलाइन कंपनीज को भी वो सुपर ऐप में डाल रहे हैं ताकि वहीं से कोई भी इन कंपनीज के टिकट्स बुक कर सके। तो इन सारे इकोसिस्टम्स को देखते हुए फिलहाल टाटा पावर और टाटा केमिकल्स यहाँ पर बहुत ज्यादा एडवांटेज में दिख रही है। टाटा पावर के और भी कई सारे प्लान्स है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है, तो उसे भी आप जरूर चेकआउट कीजिए। वही अगर हम टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो टाटा मोटर्स की स्ट्रगल अभी पूरी तरह से रुकी नहीं है। डिपेंडेंसी अभी भी JLR पर बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर टाटा मोटर्स के लिए बहुत अर्ली स्टेज है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो इन सारी चीज़ों को आप कॉशियसली ऑब्जर्व कीजिए। प्लीज चेक आउट द क्रिप्टो ऐप, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।